हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलना तय, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सुक्खू और अग्निहोत्री को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जयराम के मंत्री का बड़ा दावा, न्यूज 18 से बोले डॉक्टर रामलाल। कहा हिमाचल में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आज चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के खिलाफ लाया जाएगा प्रस्ताव। एसवाईएल को लेकर भी प्रस्ताव लाएगी मनोहर सरकार। हिमाचल ने भी ठोका चंडीगढ़ पर दावा। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत बोले चंडीगढ़ का 14वां हिस्सा देवभूमि का 15 अप्रैल से आंदोलन की तैयारी। चंबा में धू कर जली एचआरटीसी की बस, यात्रियों में मची अफरा तफरी। धुआं उठता देख ड्राइवर ने बीच सड़क किनारे रोकी बस। मंडी में अपनी जान देकर 38 जिंदगियां बचा गया नंद किशोर। ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, पंडोर डैम में समा जाती बस। मंडी हादसे के घायलों से मिले सीएम जयराम ठाकुर। हादसे में जान गंवाने वाले ड्राइवर के परिवार को मदद का भरोसा, घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश। और ऊना में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से आई नौबत। चौपर देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, जहां कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है कि हिमाचल कांग्रेस में अध्यक्ष बदला जा सकता है। तो ये तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही है कि हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष जल्द ही बदला जा सकता है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दे कि दिल्ली में राजीव शुक्ला, जो कांग्रेस प्रभारी है हिमाचल कांग्रेस के, लंबी बैठक उनकी तरफ से एक की गई है, जिसमें इस पर चर्चा हुई है। 2 नाम सामने आए थे। कल भी हमने आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि सुखविंदर सुक्खू और अग्निहोत्री को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वही नेता प्रतिपक्ष भी बदल सकता है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या कुछ आपके पास जानकारी है, अपडेट है इस खबर पर? देखिए श्वेता, लंबा मंथन जो है यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। पिछले कल भी जो मुलाकात दिन भर हुई है और जिसमें ये बताया गया कि बहुत सारे मसले हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अन्य जो कमेटियां हैं वो बननी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। पार्टी में जो धड़ेबाजी है वो किस तरह से दूर की जानी है। तो पार्टी में संतुलन बनाने के लिए जो बदलाव की मांग की जा रही थी, ये जो जानकारी निकल कर आई है, एक जानकारी पुख्ता है कि कांग्रेस का जो प्रदेशाध्यक्ष है वो बदला जाएगा। और दूसरी ये जानकारी निकल कर आई कि प्रचार समिति भी बनाई जाएगी, उसके अध्यक्ष पद पर जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये भी जानकारी, इस पर भी चर्चा हुई है कि नेता प्रतिपक्ष को भी बदला जाए। ये इसलिए कि संतुलन किस तरह से बनाना है पार्टी के भीतर और किस तरह से अब आगे बढ़ना है। तो ये भी जानकारी निकल कर आई है कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों को जो है अहम जिम्मेवारियां दी जाएंगी। और इनमें किसे जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा ये खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि दोनों में से कोई एक जो है अध्यक्ष की कुर्सी पर होगा। अभी तक की जानकारी ये है। अब फैसला जो है सोनिया गांधी लेंगी इस पर अंतिम फैसला, और वो क्या फैसला लेती हैं या कोई सरप्राइज भी हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी खबर है, लेकिन ये खबर निकल कर आ रही है कि संगठन में बदलाव होगा और बहुत जल्द ये बदलाव होगा। ये भी कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्हीं नवरात्रों में जो है कांग्रेस आला कमान जो है नए प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी करेगा। श्वेता,
अच्छा रणबीर, जो मौजूदा वक्त में अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, क्या उनसे कोई असंतोष है? जी हाँ, देखिए काफी समय से ये निकल कर आ रहा था। कुछ विधायक जो है खुलकर ये कह रहे थे, हालांकि सीधे तौर पर ये मांग नहीं की गई थी कि इन्हें जो है हटाया जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के साथ जो बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया कि पहली ये बात रखी गई थी कि कुलदीप राठौर का जो है वो टर्म पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें जो है हटा दिया जाना चाहिए। और बहुत सी शिकायतें जो है विधायकों को थी और कार्यकर्ताओं को कुछ एक की शिकायतें थी। हालांकि कुलदीप राठौर ये लगातार कहते रहे कि कांग्रेस में लोकतंत्र है और किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, और एक बड़े परिवार में मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। और यहाँ हाल ही में जब कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला आए थे, उनसे जब ये सवाल बार बार लिया गया तो ये भी उन्होंने कहा कि संकेत इस बात के दिए थे कि बदलाव इसमें होना है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने हाल ही में जब दिल्ली में इन नेताओं के साथ बैठक की थी, उस वक्त ये तय किया गया था कि अब बदलाव होना है। सभी नेताओं से एक साथ बैठकर भी जो है चर्चा हुई थी और अलग अलग जो है कांग्रेस आलाकमान ने सबसे बात की थी। और यहाँ पिछले कल जो बैठक हुई है, ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो प्रभारी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप ये भी देखिए, अगर ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं तो आपने संगठन को किस तरह से बंदी को किस तरह से उससे निपटना है, जो असंतुष्ट नेता है उनको किस तरह से आपने जो है पार्टी में बनाए रखना है। और तीसरी बड़ी बात ये निकल कर आई है कि जो आम आदमी पार्टी में लोग जा रहे हैं, पार्टी के जो निष्ठावान लोग रहे हैं, किसी की अनदेखी हुई है, तो ये भी मसले हैं जो हल करने होंगे और पार्टी में संतुलन भी बनाना होगा। और इसके लिए ये भी देखा गया कि पार्टी की जो कमान है एक किसी मजबूत चेहरे के हाथ में हो, संगठन में जिसे लंबा अनुभव हो, राजनीतिक अनुभव हो, तो ये संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि किसका नाम सामने आता है, लेकिन बड़ी खबर इसमें यही निकल कर आई है कि बदलाव संगठन में होगा। श्वेता जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरे खबर को लेकर। तो जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष बदला जा सकता है। हिमाचल में चुनावों से पहले ये बदलाव कितना असर छोड़ता है, इसका क्या प्रभाव चुनावों में देखने को मिलता है, वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो फिलहाल यही जानकारी है बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलना बिल्कुल तय हो चुका है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी इसके साथ बनाए जा सकते हैं। तो वहीं दिल्ली में राजीव शुक्ला ने जो बैठक की वो काफी लंबी रही। इस पूरे मामले को लेकर इसमें चर्चा की गई। तो वहीं बड़ी खबर चंबा से, जहां एचआरटीसी की बस में अचानक से ही आग लग गई। धुआं उठता देखकर यात्रियों में अचानक से ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ से बस को रोक दिया। सड़क किनारे बस को रोका गया। देखते ही देखते जलकर बस खाक हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यह हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बस को रोक दिया गया पहले ही। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यह हादसा बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। पूरी बस धू-धू कर यहां पर जलती हुई नजर आ रही है। तो इस हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बस जल रही है वो आप देखिए जरा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेम सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। हेम सिंह, ये बस में जो आग लगी है इसके मुख्य कारण फिलहाल सामने आए हैं कि आखिर बस में अचानक से यूं आग कैसे लग गई? जी श्वेता, देखिए अभी तो सही मायने में जो आग के कारणों का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जो वहां पे जो बस में आगे बैठे हुए थे उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ था, इंजन के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था, उससे जो था ये आग लगी। और ये बस जो थी ये चंबा से लंगेरा के लिए जा रही थी और रास्ते में एक घाट नाला है, वहां पर अचानक जो था वहां पे धुआं निकलने लगा। जैसे ही गाड़ी से धुआं निकला तो
ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को जो था वो साइड पे लगा दिया और तुरंत जो सवारियां थी वो एकदम वहां से अफरा-तफरी में बाहर उतर गई और देखते ही देखते वो गाड़ी थी वो धू कर जल गई। तो एक बहुत बड़ा हादसा होते टला था, लेकिन अभी जो इनका जो मैकेनिकल जो टेक्निकल जो टीम है वहां पे लगी हुई है कि आखिर, क्योंकि गाड़ी जो पूरी तरह से जली हुई है तो इसकी वजह जो है नहीं चल पा रही है पता, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों आग लगी थी उसको पूरी जो है वो छानबीन की जा रही है। जी श्वेता। अच्छा हेम सिंह, इस बस में कुल कितने यात्री सवार थे और किसी को कोई चोट की कोई खबर फिलहाल? देखिए, जैसे ही इंजन से धुआं निकलने लगा, क्योंकि इंजन जो बस का जो इंजन जो आगे होता है वहाँ तुरंत पता चल जाता है धुआं निकलने का, तो ड्राइवर समझ गया था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, तो तुरंत उसने जो गाड़ी को साइड पे लगा दिया और गाड़ी में करीब 20 से 25 सवारियां बता रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे जो लोग थे उनसे भी हमारी फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब बस जिस जगह पे पहुंची थी उससे पहले भी 2-3 लोग उतर गए थे और वहां पर तुरंत जो थी सवारियां उतरी, तो वो 20 या 25 के बीच में जो सवारियां बता रहे थे, लेकिन समय था उन्हें बाहर निकलने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जो धुआं था एकदम से निकला था, लेकिन जैसे ही सवारियां निकली बाहर तो आग ने एकदम बढ़ गई आग और उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहां की जो वहां के चालक और परिचालक थे उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश तो की थी, लेकिन आग इतनी जल्दी से फैली उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। अग्निशमन के पहुंचने से पहले था गाड़ी वो जो थी जलकर पूरी राख हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसकी आग पर काबू तो पाया, लेकिन गाड़ी को पूरी तरह से क्षति पहुंच चुकी थी। जी श्वेता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेम सिंह ठाकुर, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कितना खौफनाक ये हादसा हो सकता था। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से यात्रियों को बचा लिया गया, क्योंकि ड्राइवर ने मौका रहते बस को एक किनारे खड़ा कर दिया था और यात्रियों को निकाल दिया गया। तो वहीं मंडी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीते रोज हुए हादसे के घायलों से मिलने सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे। जान गंवाने वाले ड्राइवर के परिवार को सीएम की तरफ से मदद का भरोसा भी दिया गया है। सीएम ने घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मंडी में पंडो हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री की तरफ से मुलाकात की गई है। हादसे में ड्राइवर की मौत हुई, तो वहीं 35 यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। पांवटा साहिब के 1 दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार शाम को अपने गृह जिले मंडी में पहुंचे। सीएम जयराम ठाकुर सीधे क्षेत्रीय अस्पताल मंडी गए और यहां पर उन्होंने पंडो हादसे में घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल भी जाना। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया, नहीं तो बस नदी में जा सकती थी। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर जहां ये हादसा हुआ ड्राइवर की सूझबूझ से, हालांकि कई यात्रियों को बचा लिया गया, हालांकि ड्राइवर की जान चली गई है फिलहाल। दूसरी तस्वीर जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। ड्राइवर जिसने सभी यात्री को बचाया, हालांकि वो अपनी जान नहीं बचा पाया, उसके परिवार को भी राशि देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है हर संभव मदद की जाएगी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस हादसे में शिकार लोगों से मिलने पहुंचे हैं। एक दुखद घटना यहाँ बस एक्सीडेंट के रूप में हुई है, जिसमें ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई है और काफी बड़ी संख्या में लोग उसमें घायल हुए और घायलों से मिलना हुआ है। काफी इंजरीज हैं उनको, और लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमको जानकारी मिली कि ड्राइवर ने काफी हद तक लोगों की जान बचाने के लिए उसमें जो कर सकते थे वो करने की कोशिश की। पहाड़ के साथ उन्हें गाड़ी टकरा दिया था। बताया गया है कि ब्रेक फेल होने के कारण नीचे नदी में नहीं जाने दिया। तो सरकार की ओर से जो भी बेस्ट पॉसिबल जो उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए होगा वो तो हम कर ही रहे हैं। जो जितने भी घायल हैं उनके लिए मदद जो देनी वो दे दी गई है, और उसके अतिरिक्त जो
ड्राइवर है जिसकी दुखद मृत्यु हुई है, उसको भी जो हमारा जो प्रोविज़न है राहत का, उस राहत के मुताबिक उनको मदद की जाएगी, उनके परिवार को भी मदद की जाएगी। अभी पंडोह के पास जो है एक HRTC की बस जो कि मनाली से शिमला जा रही थी, वो नियंत्रण खो के जो बस रिटेनिंग वॉल में टकराई है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है उनका मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। और पुलिस की जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने बॉडी काफ़ी फंस गई थी इंजन में, तो उसको अभी निकाला गया है और फर्दर उसको ZH मंडी लाया जा रहा है ताकि फर्दर कार्रवाई की जाए। तो एक बड़ी खबर मंडी से, जहां पंडोह हादसे में ड्राइवर की जाबाजी सामने आई है। अपनी जान गंवाकर इस ड्राइवर ने 38 जिंदगियां बचा ली है। नंदकिशोर इस ड्राइवर का नाम बताया जा रहा है। गाड़ी की ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और कई यात्रियों की जान बचा ली। पहाड़ी से बस को टकराकर ड्राइवर ने कई यात्रियों की जान बचाई है। वाकई में ड्राइवर की ये जाबाजी है। आप देखिए, कई यात्रियों की जान इस ड्राइवर ने बचा ली। ड्राइवर का शुक्रिया करते नहीं थक रहे लोग जो हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं इस ड्राइवर का। अपनी जान देकर नंदकिशोर ड्राइवर ने 38 जिंदगियों को बचा लिया। मंडी के पंडोह बस हादसे में अपनी जान की बाजी लगाने वाले 33 वर्षीय नंदकिशोर का घायल सवारियां भी शुक्रिया करते नहीं थक रही। घायल सवारियों ने जाबाज नंदकिशोर की बहादुरी की जानकारी दी। हादसे से पहले चालक ने बस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। जिस तरह बस चल रही थी उसके ठीक नीचे पंडोह डैम था और दूसरी तरफ पहाड़ी थी। ड्राइवर की ब्रेक फेल हो गई थी और अचानक से ब्रेक लिए, पहाड़ी साइड लिए, क्योंकि इससे जान बच सके लोगों की। और वरना इधर लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक लिए तो ब्यास नदी में जा सकती थी गाड़ी, सभी की जान जा सकती थी। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे लेफ़्ट साइड से तो रोड था, तो बस ड्राइवर ने एकदम राइट साइड ले ली, तो इसका मतलब कुछ खराबी आई थी बस में। बेचारे उसने राइट साइड मोड़ के बचाने की कोशिश की गई बेचारे, और उसने जो है पर साइड में बजा दिया, जिससे बेचारा खुद तो चले गए पर लोगों की काफ़ी जानें बच गई है उनकी वजह से। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये दावा किया है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने। न्यूज़ 18 से बातचीत में डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल में जमकर विकास हुआ है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी की मंडी रोड शो को दिखावा बताया है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष के अंतिम वर्षों में के दिनों में जो है इस बार यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में अभी से यहाँ पर जो है यहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका। हमारे साथ इसमें है प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी। हम इनसे बात करते हैं। सर, विधानसभा चुनाव इस बार के अंतिम महीनों में यहाँ पे होने वाले हैं, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अब हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का विषय है, हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर जिस तरह पूरे भारतवर्ष के अंदर आंधी चली भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी जी ने इस तरह से हिमाचल भारतवर्ष के काम किया है, उसी तरह से अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने, ठाकुर जयराम जी ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में काम किया है, वो अपने आप एक इतिहास है। हमारा ये मानना है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इस बार इतिहास दिखा जाएगा। हम भाजपा द्वारा रिपीट होगी, कम से कम हम 50 से आंकड़े को पार करेंगे। सर, जिस तरह बात करें, अभी आगामी 6 अप्रैल को केजरीवाल मंडी में आ रहे हैं और साथ में पंजाब के जो नए सीएम है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह आप इस रैली को देख रहे हैं? ये रैली मात्र दिखावा है कि वो पीटे पार्टी है, दिल्ली के अंदर लोगों को ठगाने की रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी का कुछ नहीं हो जाता है, वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं। दिल्ली के अंदर घोषणा की बात करें, क्या घोषणा किया, बजट कहां पर है? दिल्ली आज पंजाब 3 लाख करोड़ कर्ज में डूबा हुआ है। वो घोषणा करने के लिए यहाँ पर आएंगे, लोगों को भ्रमित करने आएंगे। उनके पास कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों का ही बोलबाला होता है। राष्ट्रीय पार्टी नीति बनाती है, वो सारे राष्ट्र प्रदेश में चलता है। जो आज कह रहे हैं केजरीवाल की बात करें या आप आदमी पार्टी बात करते हैं, वो पार्टी जो है सिमट के रहेगी। पंजाब में वहां पहुंचे हैं, आगे उनका कोई भविष्य नहीं है। तो वहीं महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कुल्लू और हमीरपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हमीरपुर में विधायक राजेंद्र राणा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। हमीरपुर बाजार में रैली निकालते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुब्बार निकाला।
राजेंद्र राणा ने कहा कि महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, रसोई का बजट बिगड़ चुका है। इसके बावजूद बीजेपी सरकार को महंगाई नजर नहीं आ रही। वहीं कुल्लू में पेट्रोल, गैस, डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। तो वहीं महंगाई के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। प्रदेश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जयराम सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भर रही है। धर्मशाला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज पूरे देश और प्रदेश की जनता भुगतने को मजबूर हो चुकी है। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई है और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज जो है पूरे देश में आज आंदोलन कर रही हैं और प्रदेश में भी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आंदोलन हो रहा है। और इसका बेसिक हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट है, जो प्राइस राइज हुए हैं हर वस्तु के, मे बी डीजल, पेट्रोल, खाने की चीज़ें, बिल्डिंग मटेरियल्स, उस सब के उसके लिए हमने एक मेमोरेंडम भेजा है माननीय राज्यपाल जी को। तो वहीं 6 अप्रैल यानी कि कल हिमाचल में आम आदमी पार्टी चुनावी शंखनाद करेगी। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। आप प्रभारी दुर्गेश पाठक के मुताबिक हिमाचल को बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से लूटने का काम किया है, लेकिन दिल्ली और पंजाब के बाद हिमाचल की जनता भी बदलाव चाहती है और देवभूमि में भी आपकी सरकार बनेगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ।